गई हूं मैं पागल। जहेज के उसके थे ना, जोया के, उसने लगाए थे, अब बदल दूंगी मैं। रिश्ता तो साशा बेटी का हो रहा है, तो जोया की बात कहाँ से आ गई दरमियान? तुम सही सही क्यों नहीं कहती कि तुम कभी भी नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें डिवोर्स कर दिया है। क्यों तकलीफ में है? इसको इस घर में किस चीज की कमी है? अल्लाह ताला का दिया सब कुछ तो है। तुम नहीं हो बस मेरे पास। किरण प्लीज, मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जोया कहाँ है? अब वो नमाज पढ़ी है। अच्छा, अब तुम ये जोड़ा उसको दे देना। आज उसकी इद्दत खत्म हुई है ना, तो मैंने सोचा फुप्पी हूँ, उसके लिए जोड़ा ले जाऊँ। अल्लाह उसकी जिंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अब मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम रुको, मैं देखती हूँ। इधर यहाँ बैठो आराम से। दर्द हो रहा है मुझे। क्या बैठूं? यहाँ पे बिठाने के लिए लाई हैं आप मुझे? काम है मुझे, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें बहुत काम है, इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ बात करने के लिए। बताएं क्या बात? देखो किरण, तुमने जो ये तूफान उठा रखा है ना, मुझे डर है इसकी वजह से ना हसन तुमसे और भी दूर चला जाएगा। अरे खुदा के लिए होश के नाखून लो। अम्मी होश के तो नाखून ले रही हूँ, कोई दूसरा रास्ता है मेरे पास? है बेटा, और वो है सब्र का। लेकिन मुझे ना तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सब्र। अम्मी आपने ये बातें करनी है ना, मैं नीचे जा रही हूँ। अच्छा सुनो, एक वजीफा है, उसे पढ़ने से मियाँ का दिल मोम हो जाता है। हाँ। सारी जिंदगी आपने वजीफे पढ़े, आपका क्या बना? मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ, और आप बैठ के अल्लाह से दुआ करें कि मेरे सारे मसले हल हो जाए। हाँ जाओ। बार बार खींचती है इतनी जोर से। या अल्लाह, लड़की तो काम से गई। भाईजान देखिए, हबीबा आई है आपसे मिलने। अरे हाँ हबीबा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। आओ शकील बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कैसी तबीयत है अब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। हाँ अब देखिए ना, जोया तो बिन माँ की बच्ची है, हो गई उससे गलती। अब किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? वो तो अलमास बाजी मिली थी बाजार में, मैं भी उनसे पड़ोसी होने के नाते मिल ली, मगर उन्होंने तो वो बेपरकी सुनाई है जोया के बारे में कि अल्लाह मेरी तौबा। अरे ये जोया करके क्या आई आखिर? मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ये सब भी कर सकती है। आप रहने दें इस बात को। अब कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, और जो इतनी रुसवाई हो रही है उसका क्या? अरे जमाने भर में ढिंडोरा पिटती फिर रही है वो उसका। अब इन बातों से तो हमारी बच्चियों के रिश्ते पे भी असर पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह पूछेगा वैसे अलमास को। उसने ये सारे हरबे जो है ना सिर्फ हसन को हथियाने के लिए किए थे, ताकि वो उसकी किरण से शादी कर सके। और आपको इस वक्त बच्ची के सर पे हाथ रखना चाहिए, ना कि आप ऐसी बातें कर रही हैं। लो, ऐसी बच्ची को भला किसी की सरपरस्ती की क्या जरूरत है? आप यहाँ से जाएंगी प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? इसको क्या होना है, अच्छी होगी। इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है, बाप का सर झुका दिया है। इनफ, आप जाएं यहाँ से प्लीज इसी वक्त। मुमताज, इनको बाहर लेके जाओ। जाइए। बैठो, मैं जा रही हूँ। इधर आओ बेटा। जोया बैठो बेटे। क्या हुआ है अभी? क्या है ये सब? पता भी था कि भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है, और खुदा खारत करे उस अलमास को, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने। और ये औरत थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या कह रही थी? मुमताज, उससे दोबारा शादी कर ली। उसने अच्छा नहीं किया, अल्लाह पूछेगा उससे, अल्लाह पूछे। भाईजान आप परेशान ना हो, आप देखिएगा इंशाल्लाह हमारी बच्ची के दोबारा हाथ पीले होंगे।
ऑफिस का काम घर पर लेकर आना होता तो घर ही ना आया करो। थोड़ा सा काम रह गया, खत्म करके सोता हूँ। मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना। किरण थोड़ी देर में सो जाना। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, लाइट्स बंद कर दो। किसका फोन है? तुम सो जाओ। हसन, मैं पूछ रही हूँ किसका फोन है? हेलो जी। हाँ हाँ, शिपमेंट कल तक पहुंच जाएगी और जो मशीनरी है वो भी इसी हफ्ते आ जाएगी। ठीक है, मैं मजीद अपडेट करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? फैक्ट्री के मैनेजर की कॉल थी। फैक्ट्री मैनेजर की कॉल थी कि जोया की कॉल थी? किरण, तुम्हें जोया का फोबिया हो गया है। फोबिया मुझे नहीं, तुम्हें हो गया, जो कमरे से रातों को बार बार जाकर बातें करते हो। अरे वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मरी तो नहीं ना? इस शहर में रहती है, मरी नहीं वो। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? जान से मार दूं उसे? तुम सिर्फ मुझे थप्पड़ मार सकते हो, उसकी जान नहीं ले सकते। गॉड सेक यार, थप्पड़ नहीं मारा था मैंने। मैं तंग आ गया हूं इन बातों से। हसन, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा हक बनता है तुम पे, उसका नहीं जो इस घर से जा चुकी है। मैं ऑफिस का काम बाहर कर लूंगा, तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकता। वो तो पूरी की पूरी इस फोन में मौजूद है, पहले दिन से लेकर आज तक। लेकिन अब नहीं रहेगी। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी जोया। What are you doing? इधर तो मेरा फोन, इधर तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरे फोन में एंटर कैसे हुई? तुमने उसकी तस्वीरें क्यों नहीं डिलीट की? मुझे ये बता। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा डिलीट। बेवफा, जैसे वो बेवफा वैसे तुम बेवफा। असर तो होगा ना पहली मोहब्बत का। किरण, वफा वहां होती है जहां दिल का रिश्ता होता है, समझी तुम? तो इस कागज के रिश्ते के बारे में क्या ख्याल तुम्हारा? इस रिश्ते को दिल तक पहुंचने दो तो ना। और एक बात बोलो किरण, तुमने वो बात है ही नहीं। अगर होती ना तो आज तुम्हारे साथ भी कोई होता। जो मैं ना उसका से चिपका हुआ है, इसे निकाल फेंकूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी से। कैसे निकालोगी? हाँ, कैसे निकालोगी? छोड़ो मुझे। तुम मेरे पहुंचोगी तो निकालोगी ना। किरण, मेरी वो जिद नहीं थी, नहीं थी वो मेरी जिद, लेकिन तुमने बना दी। इट्स यू। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये तकिया पकड़ के कहाँ जा रहे हो? ये इसको चिपक के उससे बातें करनी? Oh my God! पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। मैं उठो यहाँ से, कमरे में चलो। किरण, आखिर चाहती क्या हो? जानते हो
तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? कमरे में चलो, तमाशा मत बनाओ। नहीं जाऊंगा मैं कमरे में। ये क्या हो रहा है? तुम क्या चाहते हो? तुम इनको दिखाना चाहते हो तुम कितने मजलूम हो? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे तुम दोनों? मुझसे तुम दोनों की आवाजें आ रही हैं। क्या हो गया हसन? क्या मसला है? ये हम दोनों का पर्सनल मामला है, आप बीच में मत बोले। चलो हसन कमरे में। अगर मियाँ बीवी के आपस का मामला है ना तो अपने कमरे में जाके लड़ो। मुझसे बात नहीं करे। अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया? क्या असर कर दिया मेरी बच्ची का तुम लोगों ने? और फजीला, तुम इसलिए बहू बना के लाई थी मेरी बच्ची को अपनी? आपा, इस लड़की ने तो हदें फलांग ली हैं सारी। अम्मी मुझे नहीं रहना इसके साथ। हसन मियाँ, शादी की है शादी। अरे सारी जिंदगी का साथ ऐसे कैसे छोड़ सकते हो तुम? पप्पो, आपकी बेटी पागल हो गई, आपको इस बात का आइडिया है? हाँ होगी। अरे कैसे नहीं होगी साइको? तुम सबने मिलकर मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया और कह रहे हो कि वो पागल हो गई है। अम्मी मैं आपको बताती हूँ, ये अभी भी झूठ बोलता है। मुमानी जान, ये आप सबसे झूठ बोलता है। ये अभी भी छुप छुप के जोया से बातें करता है, इसे पूछो जरा। लो भाई, मिल गया सबूत। पप्पो झूठ बोल रही है ये। झूठ बोल रही हूँ मैं? अपना मोबाइल चेक करो, अभी भी जोया का डाटा है इसमें। आप यकीन माने मेरी बात नहीं, छुप छुप के जोया से बातें करता है। मेरा पर्सनल फोन है, मैं उसमें जो भी रखूं मेरी मर्जी, तुम होती कौन पूछने वाली? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। और मुमानी जान, ये रात को इसलिए यहाँ पे सोने आया कि रात को आराम सुकून से बैठ के जोया से बात कर सके फोन पे। मेरे कान फट जाएंगे सुन सुनकर। अरे बस कर दो, मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती है। इस बात में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी जो ये कह रही है। तुम लोग मान क्यों नहीं लेते? इसकी आदत है झूठ बोलने की, मुझ पर इल्जाम लगाने की। हसन, खुदा के वास्ते अपने कमरे में चलो। बेटा, आधी रात के वक्त हंगामा अच्छा नहीं है। अम्मी मैं कमरे में क्या इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा? हसन, हसन मेरी बात सुनो। मेरी कोई गलती नहीं है। हसन जोया से बातें करता है। ये बेवफाई कर रहा है मेरे साथ। अरे मेरी जान, हम सुबह निपटेंगे इन लोगों से। चल अच्छा आराम कर। आज मेरे बच्चे। जोया को तो नहीं मैं छोड़। अच्छा आ जाओ। कैसी तबीयत है अब आपकी भाईजान? अल्लाह का शुक्र है बहन, पहले से बेहतर हो। हाँ लाओ बेटा। अरे अल्लाह, थैंक यू। शुक्रिया। एक बात कहूँ भाईजान? आप पूछो। देखें भाईजान, अगर जोया का रिश्ता ना हुआ तो फिर साशा का भी रिश्ता होना मुश्किल नजर आ रहा है। आप कमाल के लिए हाँ क्यों नहीं कर देते? जोया इसके लिए राजी कभी नहीं होगी। पहले की बात और थी भाईजान, लेकिन अब इससे रिश्ता कौन करेगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि कमाल अभी अपनी जबान से कह रहा है, और अगर जोया का रिश्ता ना हुआ तो फिर साशा का भी रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, बच्चियां अपने घर में रहेंगी। लेकिन भाईजान, जिस घर में इज्जत ना हो, आते जाते बच्चियों के चाल चलन पर आवाजें कसी जा रही हों, तो कहाँ की छत और कहाँ का घर? देखिए भाईजान, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अगर आप ना हुए तो फिर बच्चियों का क्या होगा? बेरी अगर पेड़ पे लगी हो ना तो पत्थर आते हैं, और यही बेरी अगर जमीन पर गिर जाए तो पैरों तले मसल दी जाती है। अपनी जिंदगी को गनीमत जानिए, आज हैं कल नहीं। इस वक्त आपकी बच्चियों को चार दीवारी से ज्यादा चादर की जरूरत है। लोग उंगलियां उठा रहे हैं। भाईजान से मैं बात तो कर आई हूँ, अब देखो जवाब क्या आता है। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, आप देखिएगा जवाब अच्छा ही आएगा। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए बेटा, लेकिन फर्क को भी देखना चाहिए जो तुम में और जोया में है। नहीं नहीं नहीं, फर्क पहले था, अब नहीं है। अम्मी अब उस पे ना एक थप्पा लग चुका है, और उस थप्पे को हटाने के लिए उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं। अगर जोया मुझसे शादी करती है तो साशा का रिश्ता होना मुमकिन है, वरना सोसाइटी क्या बातें बनाती हैं ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। लेकिन कमाल, ये तो तुम सोच रहे हो ना, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें क्या पता? कुछ भी चल रहा हो अम्मी,
इस बार पके हुए फल तो मेरी झोली में ही गिरना है। मुझे भाईजान से तो फिर भी कुछ उम्मीद है, लेकिन लड़कियों से मुझे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मुझे है, और बहुत ज्यादा है, क्योंकि जोया के पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। क्या सोचा जोया तुमने? किस बारे में अभी? शादी के बारे में बेटा। देखो, हार्ट अटैक से पहले और बात थी, लेकिन अब मैं वाकई बहुत जल्दी में हूं। और जहां तक जॉब की बात रही, तो करती रहना जॉब तुम, शादी के बाद भी कोई तुम्हें जॉब छोड़ने को नहीं कहेगा। यार अभी मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं दूसरी शादी करने के कोई मूड में नहीं। और अभी आपने कोई लड़का देखा हुआ है जो आप इस तरह बोल रहे हैं? हाँ, लड़का तो देखा वाला है बेटा, बस जोया हाँ कर दे। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। तुम हाँ तो करो, रिश्ता तो तय हो जाए, शादी तो बाद में होती रहेगी ना। लेकिन किसके साथ अभी? कमाल के साथ। कमाल? हाँ, वैसे भी कमाल अब वो पुराना वाला कमाल नहीं रहा, उसने कई मौके पे हमारी मदद की है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है अभी कि मदद के बदले में उससे शादी कर लूं। देखो जोया, जब तक तुम्हारी बात कहीं पक्की नहीं होगी, साशा की शादी करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। समझ रही हो तुम? लेकिन अभी मेरी वजह से जोया को कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तैमूर से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। ताल्लुक खत्म करने से क्या होता बेटा? तैमूर से ना सही किसी ना किसी से तुम्हारी शादी करानी है ना मुझे। आई एम सॉरी अभी, लेकिन मैं अभी दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। प्लीज। फजीला, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कभी नहीं चाहोगी कि मेरी बच्ची का घर जो है वो बसा रहे। अरे तुम तो हमेशा इसका घर उजाड़ने पे तुली रहती हो। आज से पहले कभी इसको अपनी बेटी माना है जो अब मानोगी? अपा, मैंने हमेशा इसको अपनी बेटी ही समझा है, और अब बहू भी मानती हूँ, मगर ये भी मुझे कुछ समझे तो तब ना। क्या समझूं मैं आपको मोमानी जान? मैं आपको ये समझूं कि जोया अभी भी आपके दिल में है हसन की तरह? किरण, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। वहम नहीं है ये मेरा, हकीकत है ये। किरण, तुमने उसके पर्दे चेंज कर दिए, यहाँ तक कि उसकी लाई हुई हर चीज उठाकर कचरे में फेंक दी। अब और क्या चाहती हो? फजीला, चीजें बदलने से कुछ नहीं होगा। असल फिसाद की जड़ तो उसका फोन है, फोन। अब फोन उसका जाती मलकियत है और उसकी बुनियादी जरूरत भी। मुझे ये बताएं, क्या हसन ने कभी आपके और किरण के मोबाइल में झांका है? नहीं ना, इसलिए कि वो आपकी प्राइवेसी है और वो समझते हैं इस बात को। मैं जानती हूँ मोमानी जान, वो जोया का सारा डेटा अपने फोन में रखना चाहता है। किरण, वो उसका पुराना डेटा था और अब तो उसका कोई राब्ता भी नहीं है उससे। और मुझे पूरा यकीन है, अगर ऐसी कोई बात होती तो हसन मुझे जरूर बताता, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने तो अपनी बेटी को झूठ बोलने की तरबियत दी है ना? पर मैंने ऐसा कब कहा? सब जानती हूँ, अच्छी तरह से मालूम है मुझे कि तुम क्या कहना चाह रही हो, और वो बातें जो तुम इशारों किनारों में करती हो ना, उनसे भी बाखबर हूँ मैं जो भी बात करती हूँ ना आपा, वो साफ और सीधी बात करती हूँ। इसीलिए आज हसन नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चले गए। तुमने खुद ही उसे अपने आप से इतना मुतनफ्फिर कर दिया है कि वो दूर भागने लगा है तुमसे। अरे तुम तो माँ हो, समझाओ अपने बेटे को कि नई नवेली दुल्हन है, इसके साथ इस तरह से लापरवाही मत करे। आप अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हसन, वो तो इस रिश्ते को शायद कबूल करने को तैयार ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दें, वरना ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर किरण के साथ भी वही कुछ करे जो उसने जोया के साथ किया था। देखा ये बात? अरे यही बात तो है जो तुम हमेशा से कहना चाह रही थी। उस जोया में और मेरी किरण में जमीन आसमान का फर्क है। अरे उसकी तो माँ मर गई थी,
लेकिन किरण की माँ भी जिंदा है, जिंदा। जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई अगर मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी पर बुरी नजर डालेगा ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, हत्ता कि तुम्हें भी नहीं। फजीला, आपसे तो बात करना ही बेकार है। देखा आपने, मैं आपको बता रही हूँ, ये माँ बेटा यही चाहते हैं। ये कुछ भी चाहे, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इन लोगों को तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं दूंगी। वो भाईजान, मैं ये पूछ रही थी कि जोया से आपकी बात हुई? हाँ, कह तो दिया है, लेकिन वो आमादा नहीं हो रही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो राजी हो जाए। तुम ना एक काम करो, इस चिंगारी से ना एक नई आग लगाओ, वो भी मेरी फूफो जान के साथ मिलकर। ये अच्छी बीवी बनने का नाटक ना तुम्हें सेब नहीं देता। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। हेलो साशा, मैं इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ यार, तुम बात क्यों नहीं कर रही? हम मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं ना, लाइक अडल्ट्स। मिलकर? अब हम कभी नहीं मिलेंगे तैमूर, कुछ भी सॉर्ट आउट करने के लिए। उस दिन तुम्हारी माँ ने इतनी बदतमीजी की और तुम खामोश खड़े रहे। सब कुछ खत्म हो गया। क्यों यकीन दिलाया था मुझे और अब्बी को तुमने? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी तैमूर? साशा, उस बात को भूल भी जाओ अब यार। कैसे भूल जाऊं सब कुछ? तुम्हारी वजह से मेरे अब्बी को हार्ट अटैक हुआ है। आज के बाद मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। What? I'm sorry साशा, मुझे नहीं पता था ये। Oh really? तुम्हें तो पता ही नहीं था ना कि बूढ़े लोग इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, वो मर भी सकते हैं। तुम्हें देखना तो दूर, आज के बाद तुम्हारी आवाज भी सुनना नहीं पसंद करूंगी मैं। साशा, क्या हुआ? तैमूर से बात कर रही थी। I just hate him. उसकी वजह से मेरे अब्बी का क्या हाल हो गया। उसे शर्म तक नहीं आ रही है। जानवर हैं ये लोग। साशा, तैमूर तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली ने जो कुछ भी अब्बी के साथ किया, उसके बाद मैं भी उन्हें दिल से कभी माफ नहीं कर सकती। तुम रो मत। सर, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि तुम स्ट्रेस में हो। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? बिजनेस के साथ साथ घर में भी तनाव की कैफियत है। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? You know what? मुझे लगता है कि तुम्हें किरण के साथ हनीमून पे जाना चाहिए। क्या? भाई, जिसके साथ जाना चाहिए था उसके साथ तो जा नहीं सका घर के हालात की वजह से। और किरण के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। सवाल पैदा नहीं होता? बीवी है वो तुम्हारी, कब तक तुम उसे इस तरह इग्नोर करोगे? आप मेरे भाई हैं, मेरी फिक्र करें।
उसकी नहीं। तुम्हारा भाई हूं, इसीलिए तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं, उसकी नहीं। भाई जब वक्त पर मरहम ना लगे ना तो ये खोखले लफ्ज सब बेमायने लगते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम किस किस से खफा रहोगे? इट्स टाइम टू मूव ऑन। नहीं भाई, टाइम इज ओवर। बुझी हुई राख में चिंगारी ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। भाई कुछ लोग ना कुर्बानी के जानवर की तरह होते हैं। मुझे भी वही समझ लो कि अपने आप को समझा ले, नहीं ठीक है कि आखिर में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सवाब के। और बाबा की रूह तो खुश हो गई होगी ना। मेरा क्या, मैं तो उनके साथ ही मर गया था। इतने पछतावों के साथ तुम किरण के साथ कैसे रह सकते हो? मैं तो नहीं रह रहा उसके साथ। तो ज्यादती है सब। That's the reality. Life is unfair. कमाल, मैंने तुमसे कब कहा था सौदा लाने के लिए, तुम अभी तक नहीं लाए? अरे हाँ अम्मी, ले आऊंगा। वो मामू का फोन आया, बात हुई आपकी? मेरे ख्याल से तो अभी तक बात हो जानी चाहिए। बात सुनो, दुनिया ना तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, अपने हिसाब से चलती है। लगा रहे होंगे वो लोग हिसाब, दे देंगे जवाब। अच्छा रुकें एक मिनट। क्या कर रहे हो? एक मिनट। क्यों मिला दिया फोन तुमने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे मुमताज, कैसी हो? जी भाईजान मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है आपकी तबीयत? अल्लाह का शुक्र है, अब तो ठीक है। वो भाईजान मैं ये पूछ रही थी कि जोया से आपकी बात हुई? हाँ कह तो दिया है, लेकिन वो आमादा नहीं हो रही। जॉब करना चाहती है भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो राजी हो जाए। कमाल वैसे भी अपना बच्चा है, देखो एक आध दिन में जवाब दे देगी। जी जी ठीक है भाईजान, ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। वो असल में मेरा भी तो एक ही बेटा है ना, मैं सारे अरमान पूरे करना चाह रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। जी चलें ठीक है भाईजान, हाँ, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़ मुमताज। क्यों फ़ोन मिला दिया मुझसे पूछे बगैर? आइंदा नहीं करना ऐसा। अच्छा आप बताएं ना, क्या बात क्या हुई? अभी सोया ने कोई जवाब नहीं दिया है। तुम्हें इतनी किस बात की जल्दी है? दे देंगे ना भाईजान जवाब। जवाब तो उसको देना ही होगा। अब इतनी जल्दी ना करो कि बनती हुई बात ही बिगड़ जाए। और अब जाओ, जाके सौदा ला दो मुझे, कब से कह रही हूं मैं। पैसे दें। सौदा लाने के लिए रह गया हूँ बस। हमारा अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर गई हुई है। और तैमूर सुबह नाश्ते पर भी नहीं था, ऑफिस भी नहीं आया वो। तैमूर सुबह से घर से बाहर गया हुआ है और बताया नहीं कहाँ गया है। कैसी माँ हो तुम? दोपहर से उसको कई बार कॉल की मैंने, ऑफिस भी नहीं आया, उसका फोन भी बंद जा रहा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। वो मुझे कुछ कह के नहीं गया। देखो उसने नहीं की तो तुम कर लेती, ये मालूम रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। उसे कुछ हो गया होता तो पता चल जाता, कुछ भी नहीं हुआ। शहजादे कहाँ गायब है आप बेटा? दिल तो चाहता है हमेशा के लिए कहीं चला जाऊं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा डैड। बेटा बैठो तो सही, आओ बैठो। मेरे लिए खाना मत निकालिएगा, मुझे भूख नहीं है। बेटा आज तुम ऑफिस नहीं आए? डैड आपके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा, मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जब तक मेरी साशा से शादी नहीं हो जाती मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। मेरे लिए खाना पीना जागना सोना ऑफिस जाना किसी भी चीज का कोई मकसद नहीं रहा। और अपने माँ बाप की मोहब्बत? माँ की बात तो आप छोड़ ही दें,
मेरी सगी माँ जिंदा होती ना तो कभी ये ना करती। आपकी वजह से अब्बी को हार्ट अटैक हुआ है। वो मेरी शक्ल तो क्या मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डैड, अब सब ठीक सिर्फ तब होगा जब आप साशा के घर जाके माफी मांगेंगे और मेरी उससे शादी की बात। तैमूर, तुम उन लोगों के सामने अपने माँ बाप का सर झुकाओगे जो खुद सर उठाने के काबिल नहीं है। तो ठीक है, जब आप लोगों को मेरी खुशी का ख्याल नहीं है तो मुझे भी भूल जाना चाहिए कि मेरे कोई माँ बाप हैं। आप सब ने मिलकर मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। रांझा रांझा करती वे मैं आप भी रांझा हुई। मेरा रांझा तो मेरे साए से भी भागता है। हे किरण, माँ हूँ मैं तुम्हारी, हमेशा तुम्हारे दुख सुख के साथ ही, और हमेशा रहूंगी भी। अरे बेटा, जिस घर में ये रोज रोज की किलकिल होती है ना, उस घर में भला कोई कैसे रह सकता है? आपका क्या ख्याल है, ये किलकिल सिर्फ मैं करती हूँ? अरे करती हो, और बहुत ज्यादा करती हो। एक बात बताओ, शौहर है वो तुम्हारा, कभी उससे प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया करो। कभी उसे बिठा के अपने हाथ से खाना खिला दो, तभी तो वो तुम्हारा होगा। लेकिन अम्मी मैं क्या करूं? मैं हमेशा करती हूँ उसके साथ ऐसे ही, वो हमेशा बिगड़ा रहता है मुझसे। अरे जाहिर है, जब 24 घंटे उसे जोया की याद दिलाओगी तो वो तो बिगड़ेगा ही ना। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जोया को अपने दिलो दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो। ये मेरे बस में नहीं है अम्मी। वो हसन की पहली मोहब्बत है, और हसन के लिए उसे भुलाना आसान नहीं है। और ये बात मुझे खिलती है, मुझे काटती है अंदर से। लेकिन मैं हसन के पास जब भी होती हूँ, हसन मुझे अटेंशन नहीं देता। अरे किरण, इसीलिए तो कह रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें। उसे अपनायत का एहसास दिलाओ, अपने होने का एहसास दिलाओ उसे। प्यार से बात किया करो, तभी तो कहीं जाके तुम्हारा जादू चल सकेगा उस पर। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि ताली एक हाथ से नहीं बजती? जो एक हाथ से ताली बज रही है उसका कोई फायदा नहीं है। अरे दूसरे हाथ पे इतना तो रब्त रखो कि वो तुम्हारा साथ दे सके। चलें, आप कहते हैं तो मैं ट्राई करके देखती हूँ, और अंजाम ऐसा ना निकला तो? अरे किरण, मेरा अल्लाह बड़ा कारसाज है, सब अच्छा कर देगा। लगता है हसन आ गया, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, उससे जरा नरमी से बात करना। जी। पता नहीं कब समझेगी ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसा रहा दिन? अच्छा था? It's good. भूख लगी है, खाना लेकर आऊं? लेकर आती हूँ। Okay. क्या कर रही हो किरण? कुछ नहीं, हसन के लिए खाना गर्म कर रही हूँ। पहली दफा आज उसने शादी के बाद खाने के लिए हाँ की है। अच्छी बात है बेटा, तुम उसका ख्याल रखोगी तो उसके दिल में भी तुम्हारे लिए एहसास पैदा होगा, और इसी में तुम्हारी जीत है। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ नानी जान, लेकिन आप भी प्लीज उसे जाके ऐसा वैसा कुछ ना कहिएगा। क्या? मैं क्या कहूँगी? वैसे तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तो मत समझाए ना, अल्लाह की देवी समझ बहुत है मुझे। जी वो ईमेल मैंने चेक कर ली थी। बाकी चीजें कल डिस्कस करते हैं मीटिंग में। ओके। खाना खा लें? हाँ। ऐसे क्या देख रही हो फोन में?
अभी तक तुम्हारा शक खत्म नहीं हुआ मुझ पर? हसन, मैं इस शक से थक गई हूँ। मर्द सारा दिन अपने घर से बाहर रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं चलता। और मैं जब भी तुम्हें कॉल्स करती हूँ तो मेरी कॉल्स रिसीव नहीं करते। ये कहीं मुझे अंदाजा ना हो जाए कि तुम कहाँ पे हो। इसका मतलब कि अभी तक शक की चिंगारी बाकी है। इसे तुम खत्म कर सकते हो अगर चाहो तो। तुम ना एक काम करो, इस चिंगारी से ना एक नई आग लगाओ, वो भी मेरी फूफो जान के साथ मिलकर। ये अच्छी बीवी बनने का नाटक ना तुम्हें सेब नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है मैं नाटक करती हूँ? और नहीं तो क्या। तुम मेरी इंटेंशंस, मेरी चाहत पर डाउट कर रहे हो? हाँ कह रहा हूं। अच्छा प्लीज खाना खा लो। ये बर्तन उठा के वापस रख देना। हसन तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। Bob, I've personally checked the contract, okay? Yeah. My son is just gonna go check the quality and then we'll ship it tonight. Taimur, beta, please. Yeah, Bob, I'll give you a call. Yeah, just 5 minutes, okay? Bye. जी डैड। बेटा कहाँ जा रहे हो आप? आप साशा के डैड से बात करेंगे या नहीं? बेटा तुम्हें इतनी जल्दी क्या रहती है यार? डैड, उसके घर वाले उसका रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। अच्छा चलो सोचते हैं। इसमें सोचना क्या है? इसको फॉल्स होप्स मत दे, इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। फॉल्स होप्स? इसमें सोचने की जरूरत पैदा ही नहीं होती। उनका किरदार आप सबके सामने है। कल को वो छोटी इस घर में आके तमाशे करेगी। कुछ समझें जमाल, आखिर इसको मेरे से ज्यादा लाड कौन करेगा? आप अपने ही इकलौते बेटे को कुएं में धक्का दे रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। कैसा समझते थे बेटा? मैं तुम्हें आग से खेलने दूंगी? वो लड़की है क्या? अब साशा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बेटा इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? डैड ये चाहती नहीं है कि वो इस घर में आए, वरना इन्होंने वहां तमाशा जो किया उससे पहले घर में बैठ के हमसे कुछ डिस्कस करती। लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, स्टेप मॉम ही है ये मेरी। तैमूर देख रहे हैं आप, पट्टियां पढ़ा रही है इसे, अभी से ये हाल है। रोजीना, इस घर की कोई इज्जत है, कोई नाम है, एक बहन भी बैठी है। बेटा तुम्हारी मॉम ठीक करिए बेटा। Really, Dad? In that case, thank you so much. तैमूर बेटा। आप इजी हो जाए ना, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। कभी तुम कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। आंखों देखी मक्खी कोई निकलता है भला? जब बच्चे गलत हो ना तो सख्ती करनी पड़ती है। रोजीना ये ऑफिस भी नहीं जा रहा। डोंट वरी, he'll be fine. I'll see you in the evening then.